इस वक्त और बड़ी खबर हमारे सामने आ गई है। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। विधानसभा चुनाव सीट शेयरिंग पर बैठक में चर्चा हो रही है। रमेश चेन्निथला, नाना पटोले की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। जी हां, तो बड़ी मीटिंग हो रही है इस वक्त मुंबई कांग्रेस की, और जाहिर तौर पर आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी चुनाव है, तो ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के बड़ी बैठक होगी कि क्या अपने घटक दलों के साथ वो चुनाव लड़ेंगे या फिर किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। उस पर सीधे आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता इंद्रजीत से, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। इंद्रजीत, बड़ी खबर इसलिए हम इसको मानेंगे कि देखिए महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, और ऐसे में कांग्रेस की ये जो मीटिंग हो रही है ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अभी जब तक लोकसभा चुनाव था तब तक तो घटक दलों के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिसे इंडिया ब्लॉक का नाम दिया गया। लेकिन जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तो क्या समीकरण होगा? क्या एक साथ चुनाव लड़ेंगे या एकला चलेंगे? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा उसमें ये तय है कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के साथ ही जाएगी। जो घटक दल इनके पहले थे महाराष्ट्र में, उन्हीं दलों के साथ चुनाव में जाएगी। और ये चर्चा इसलिए है और ये मीटिंग इसलिए है क्योंकि 7 तारीख को महाविकास आघाड़ी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सीट शेयरिंग पर प्राथमिक चर्चा उस दिन से शुरू हो जाएगी। खासतौर पर तीनों पार्टियों के बड़े नेता उस दिन मौजूद रहेंगे। उससे पहले कांग्रेस चाहती है कि हम आपसी तालमेल बना लें, हमारे सभी नेता एक सुर में बात करें। जब बैठें सीट शेयरिंग के लिए तो एक सुर में बात करें कि हमको कौन कौन सी सीटें चाहिए, कितनी सीटें चाहिए, इसके अलावा किन किन मुद्दों को हमको प्रमुखता देना है, कौन से मुद्दे उद्धव ठाकरे लेकर आते हैं, कौन से मुद्दे शरद पवार लेकर आते हैं, किन मुद्दों के साथ आगे जाना है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा चल रही है। पहले मुंबई कांग्रेस की बैठक हुई थी, इसके बाद मुंबई कांग्रेस की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। इसके बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक शुरू है। खास बात यह है कि मुंबई कांग्रेस हो या महाराष्ट्र कांग्रेस हो, यहाँ पर नेताओं में आपसी तालमेल की कमी भी दिखती है। यही कारण है कि जो महाराष्ट्र प्रभारी हैं रमेश चेन्निथला, सभी को एकजुट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर सीट शेयरिंग में बार्गेनिंग के लिए इंद्रजीत, इस वक्त जो बैठक हो रही है उसमें ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का मनोबल इस वक्त हाई है, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी पार्टीज का, खासकर कि अगर हम कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी की बात करें या फिर जो शिवसेना की बात करें, तो इनका काफी मोराल हाई रहा है, प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो ये जो बैठक होगा इसमें किस तरीके की इसको लेकर चर्चा होगी? क्या जो आप बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन की कमी है उसको रेक्टिफाई करने की बात करी जाएगी, और साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर जो बात होगी उसमें किस तरीके की बात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ऐसी खबर है कि जो कांग्रेस पार्टी है अपने नेताओं में चर्चा कर रही है। पहली जो सीट शेयरिंग की बैठक होनी है महाविकास आघाड़ी के साथ 7 तारीख को महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ, उसमें 110 से 120 सीटों की मांग कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा रहा है। 13 सीटें कांग्रेस जीती है, सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में कांग्रेस ने इस बार जीता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, सीटें ज़्यादा जीती है, इसलिए कांग्रेस इस बार दावा करेगी कि उसको ज़्यादा सीटें चाहिए। हालांकि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है वो ज़्यादा सीटों की मांग कर रहा है, और लोकसभा के चुनाव में भी देखा गया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ज़्यादा चली, उनको ज़्यादा सीटें मिली। कांग्रेस को कम सीटों पर समझौता करना पड़ा। बिल्कुल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आगे की रणनीति कैसे तैयार करनी है वो इन्हीं बैठकों के जरिए पता लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की।